एक भोली भाली सूरत पे कोई ये नहीं देख पाता कि इस आदमी के अंदर क्या है, जो कि आदमी अंदर से काला और बाहर से जाके मंदिर में दिया जला के अपने आप को बहुत ही नेक दिखाने की कोशिश करता है। जो कि ऐसी ही घटना जो कि एक आदमी अपनी ही बहू को नंगा करके जो कि उसके साथ यौन शोषण करता है, और वह शोषण ऐसी ही दर्दनाक हादसा बन जाता है। दोस्तों इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेलीविजन चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो घटना है यह हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले की है। दोस्तों वहां पर एक आदमी जो कि देवराज जो कि और उसकी पत्नी जो कि रीना, यह दोनों बदला हुआ नाम है, जो रहती थी। और उसकी पत्नी की उम्र 28 साल और पति की उम्र 32 साल, दोनों साथ में रहती थी। उसके जो कि सास ससुर भी थी, सब सुखी परिवार से रहते थे। दोस्तों उनके शादी होने के लगभग 3 साल बाद भी उनके कोई लड़का नहीं हुआ। तो इसके जो आस पड़ोस के लोग आते थे, वह उस बहू को जो कि बार बार यह कहते थे कि तुम्हारी बहू में कुछ कमी है इसलिए नहीं हो रहा है। लेकिन उसका जो कि ससुर था वह कहता था कि नहीं, वह जो कि मेरे बेटे में कुछ कमी है जो कि यहाँ नहीं दिखाता। तो जो कि उसके घर वाले अपने बेटे को वहाँ पर ले जाते हैं किसी वैद्य के पास। तो वह वैद्य के पास जब दिखाने जाते वह जो कि उसका लड़का वहाँ नहीं दिखाता, वह भाग जाता है। तो अपने बहू को जब ले जाते हैं लोग अस्पताल, तो वहाँ पर दिखाते हैं तो बहू में कोई कमी नहीं निकलता। जो कि इसके खिलाफ सब हो जाते हैं कि उसको लगता है कि यह इसके लड़के में कमी है। तो लोग ऐसे ही ताने मारते हैं। उसके ससुराल से फ़ोन आती है, बेटी ऐसा कोई बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। जो कि वह लड़की बार बार रोती रहती है इस चीज़ से, सोच के मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मेरी ज़िंदगी यहाँ के नरक हो गई है, तो यह सोचती रहती है। तो उसका ससुर जो था वह रंगीला मिजाज का था। तो वह जो कि जब ऐसे ही कुछ दिन अपनी बहू के साथ गंदी हरकत से नज़र से देखता है, तो उसकी बहू अपने सास से बोलती है कि पिताजी हमारे साथ ऐसे ही सलूट करते हैं। तो अब बोलती है घर की बात है, घर में ही रहने दो, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। तो बहू इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है। तो एक दिन क्या होता है, जब सब लोग बाहर चले जाते हैं, घर में सिर्फ बहू होती है। तो वह जो कि ससुर बाहर गया था, वह जो कि सेवन करने गया था शराब का। तो सेवन करके जब बाहर से आता है तो वह ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगता है। तो दरवाज़ा जब पीटता है तो अंदर से तो बहू को यह शक हो जाता है कि ज़रूर यह कोई कांड करने वाले हैं। तो लेकिन वह नहीं खोलती दरवाज़ा। लेकिन जब ज़ोर ज़ोर से पीटते हैं तो वह जो कि बहू तुरंत दरवाज़ा खोल देती है खड़ी होकर। और जब बहू को दरवाज़ा खोल देती है तो वह जो कि ससुर अपनी बहू को उठा के बेड पे पटक देता है। पटकते ही जो कि उसके पीछे से जो कि हड्डी में मोच आ जाता है, जिससे वह उठ नहीं पाती। और इसी बात को वह फ़ायदा उठाकर बहू के पूरे बदन से कपड़े उतार के उसको इधर जो कि उधर पटकता रहता है बार बार। और वह बहू चिल्लाती रहती है, बाबूजी ऐसा मत कीजिए, बाबूजी ऐसा मत कीजिए। लेकिन वह कहता है मुझे वंश चाहिए, मुझे अपने वंश को आगे बढ़ाना है, मुझे ज़िंदगी में बहुत रुलाया है, मैं ऐसा नहीं सकती। लोग हमें क्या बोल रहे हैं, हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, हमारे बेटे के बारे में बहुत से लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो यह सब बोल के वह अपनी बहू के साथ जो कि बहुत ही शोषण बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। और वह वहाँ से जो कि यह जब तक पूरी रात जो कि जब तक रहता तब तक वह करता रहता है। दोस्तों पूरी अंजाम देता रहता। वह जब निकल जाता है तो लोग जब बाहर से आते हैं तो बहू उठ नहीं पाती, क्योंकि उसके पीछे की हड्डी जो कि क्रैक हो गई थी, इसी वजह से नहीं उठ पाती। तो वह पूछती उसकी सास, बेटी क्या हुआ। तो वह बताती है, मम्मी जी पापा ने ऐसा ही मेरे साथ जो कि बहुत ही घटना को अंजाम दिया है। तो यह सुनकर उसकी जो कि सास का ख़राब हो जाता है दिमाग, और वहाँ से वह भाग के तुरंत पुलिस थाने पहुँच जाती है। वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाती है और पुलिस आके वहाँ पर जो कि उसके ससुर को गिरफ्तार कर लेती है। तो ससुर को गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस बोलती है कि आखिर जो कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वह ससुर बोलता है कि आखिर मेरा जो कि बहू बच्चे नहीं दे पा रही, मेरा बेटा मेरे बहू को बच्चे नहीं दे पा रहे थे, इसलिए हमने किया। लोग बाग हमें क्या क्या ताने सुना रहे थे, रोज़ आके ताने सुनना पड़ता, हम भी कहीं भी जाते तो हमें ताने सुनना पड़ता है। इसी से हमने यह सोचा कि अब अपने वंश को हम ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो कि उसी में से पुलिस वाले बोलते हैं कि आज जो कि ऐसे ऐसे व्यवस्था हो कि जो कि आप बच्चे अडोप्ट भी कर सकते हो, तो इसके खिलाफ़ आपको क्या करना था। तो दोस्तों आप इनके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या जो कि
ससुर ने सही कदम उठाया, अगर सही कदम उठाया है तो दोस्तों इनको खिलाफ है। अगर बहू ने सही नहीं किया ये सब करके, अगर क्या गलती दोनों की थी, क्या गलती आज ससुर की थी, इसमें जो भी गलती आपको लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या इसने सही कदम उठाया। तो इस चीज़ की दोस्तों हम आपको सिर्फ इस चीज़ से रूबरू कराना चाहते हैं, इससे हम आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। दोस्तों आपका हमारा वीडियो कैसा लगा इस चीज़ को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्राइम लेकर दोस्तों जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।